नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। अरे बहू, जल्दी से तैयार हो जा। आज तेरी मामी सास का फोन आया था। कह रही थी कि वंदना का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो इसी उपलक्ष्य में छोटा सा आयोजन किया है। घर के ही लोगों को बुलाया है। हम सबका खाना वही है। कह रही थी कि आप लोग जल्दी आ जाना और ललिता को जरूर ही लेके आना। मैं तैयार हो रही हूँ, तू भी जल्दी से तैयार हो जा। अभी थोड़ी देर में ही निकल जाते हैं। अभी ललिता घर में थकी हारी ही घुसी थी कि सास मालती जी ने उत्साहित होते हुए कहा। सुनकर ललिता का मूड ऑफ हो गया। कहाँ तो सोचा था कि घर में जाकर थोड़ा सा आराम करूंगी, अब मम्मी जी के मायके जाना पड़ेगा। वो जानती थी कि मामी सास क्यों बुला रही हैं। एक पल के लिए उसके पैर वहीं जम गए। उसे वहां चुपचाप खड़ा हुआ देखकर मालती जी ने कहा, अरे बहू जल्दी कर, हमें जल्दी ही बुलाया है। जाकर उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देंगे। अरे तेरी मामी सास को घर का खाना ही पसंद है, इसीलिए तो महाराज भी नहीं लगाती। अब हम सब तो घर के ही लोग हैं, सिर्फ खाते हुए थोड़े अच्छा तो नहीं लगता है। उनकी बहू ने भी कहा है कि ललिता भाभी को जरूर लेकर आना, इसलिए थोड़ी बहुत मदद करवा देंगे। मदद, ये शब्द हथौड़ी की तरह ललिता के दिमाग में लग रहे थे। मामी सास महाराज क्यों नहीं लगाती? और ये बात ललिता अच्छी तरह से जानती थी। और इस मदद शब्द का उन लोगों का तो कोई दूर दूर से नाता भी नहीं होता था। मम्मी जी जानती हैं कि उन लोगों की मदद करने के लिए क्या होता है। वो लोग खुद ही सारा काम ललिता पे डाल देते और खुद तो आराम फरमाने बैठ जाते। भला उसकी मदद करता भी कौन? सब तो बैठ जाते हैं पंचायती करने के लिए और बहू होने के नाते लगा देते हैं ललिता को काम पर। और 25-30 लोगों का खाना बनाना कोई मामूली बात तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई तैयारी पहले भी करके रखते। तैयारी के नाम पे सिर्फ सामान मंगा के रख दिया जाता है और सब्जियां सिर्फ सुधार के रख दिया जाता है। वो भी सुधार के नहीं रखा जाता है, बल्कि मासी सास और मामी सास मिलकर पंचायती करते समय उसे साफ कर रही होती हैं। इस बीच ललिता को चाय का ऑर्डर भी देती जाती हैं। साथ ही तारीफों के झाड़ पर सास मालती जी को चढ़ाती जाती हैं। अरे मालती जी, आप तो बहुत किस्मत वाली है। इतनी अच्छी किस्मत पाई है आपने। भाई कुछ भी हो, कहना पड़ेगा। ललिता पूरा काम संभाल लेती है। ये होती है बहू, हम तो बेफिक्र हो जाते हैं। और देखो ना, सबको इसके हाथ का खाना कितना पसंद है, इसीलिए सब्जी तक नहीं बनाने देते मुझे। नहीं तो कम से कम मैं तो सब्जी बनाकर ही रख सकती हूँ। मामी साहब अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मालती जी को बहलाती फुसलाती और मालती जी अपनी बहू पे बलिहारी हो जाती। लेकिन अभी पिछली बार की ही बात है। नाना ससुर जी का श्राद्ध था। मामी सास ने अपनी नंदों के परिवार को, अपनी बहनों के परिवार को भी बुलाया था। कुल मिला के 25-50 लोग से ज्यादा हो चुके थे। उस दिन में मालती जी ने ललिता की ही छुट्टी करवा दी, क्योंकि श्राद्ध को सुबह ही निकलना था। लेकिन घर का कामकाज करते ही 11 बज गए। तब तक मामी जी के 3-4 बार फोन आ गए, अरे जीजी कब तक आओगी? और मालती जी इसी बात पे अपनी भाभी पे बलिहारी जा रही थी कि भाभी का उनसे कितना ज्यादा प्यार है। इस बार ललिता जी ने भी सोचा कि मामी सास की बहू तो आ गई है, चलो मदद तो मिल ही जाएगी। मदद क्या मिल जाएगी, बल्कि मैं उसकी मदद कर दूंगी। आखिर मेरी देवरानी जो ठहरी। पर ललिता वहां पहुंची तो कोई भी तैयारी नहीं थी। मामी जी ने बस थोड़े से आटे की पूड़ी बनाकर मिठाई और सब्जी बाजार से मंगाकर भोग लगा दिया था। और अब ललिता का इंतजार हो रहा था। जब मालती जी ने इसके बारे में पूछा तो मामी जी बोली, अरे सबको ललिता के ही हाथ का खाना पसंद है, इसीलिए महाराज ने लगाया। और अभी बहू तो नई नई है, उससे इतना काम नहीं होता। ललिता को तो आदत हो चुकी है इतना काम करने की। और फिर सबका बुलावा तो दोपहर का है। मालती जी ने तो इस पर कुछ नहीं कहा, पर ललिता को सब कुछ समझ में आ रहा था। महाराज के पैसे बचाने के चक्कर में उससे सारा काम करवा लिया जाता है। और अब नई बहू के होते हुए भी ललिता को ही काम पे लगाया जा रहा है। पर मालती जी के कारण आखिर वहां ललिता को काम पे लगना ही पड़ा। यहाँ तक कि उनकी बेटी वंदना भी ललिता की मदद के लिए नहीं आई और सहेलियों के साथ घूमने के लिए चली गई। ललिता ने भी इस बार अपना मन पक्का कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार वो नहीं करेगी ऐसा। उसे महाराज की जगह अब नहीं लेनी है, चाहे कुछ भी हो। अब अपने आप को वो इस्तेमाल नहीं होने देगी। इसी बात को सोचते सोचते ललिता ने कहा, मैं शाम को आ जाऊंगी, आप चाहो तो अभी चली जाओ। लेकिन मामी जी को तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है और उन्होंने खास करके कहा है ललिता को लेकर आना। मालती जी बोली, मम्मी जी वो सब तो ठीक है, पर मैं अभी अभी आई हूँ, थक चुकी हूँ, मैं शाम को ही आऊंगी। अरे कभी कभार तो चलता है, रोज का आकर तो आराम कर ही लेती हो ना। मालती जी ने अपना पूरा जोर लगा के हुए बोला। पर इस बार ललिता पूरी तरह से तैयार थी। नहीं मम्मी जी, मुझ में वाकई हिम्मत नहीं है, मैं शाम को ही आऊंगी। वैसे भी कोई महाराज तो है नहीं जो इतने लोगों का खाना मैं बनाती रहूं। मामी जी की बहू भी बहुत पुरानी हो गई है, अब वो सारे काम संभाल सकती है।
आप चले जाइए, आपका मायका आपको ही मुबारक, कह कर ललिता अंदर कमरे में चली गई। मालती जी को ललिता का ये सब कहना बहुत बुरा लगा, पर समझ तो उन्हें भी आ रहा था। खैर, उन्हें तो अपने मायके जाना ही था, तो वो अपने मायके पहुंच गई। जाकर देखा तो इस बार भी कोई तैयारी नहीं थी। ललिता को उनके साथ न देकर मामी बोली, अरे जीजी, आप अकेले आई हो, ललिता कहाँ है? भाभी वो बहुत थक गई थी, इसलिए वो नहीं आ पाई, वो शाम को ही आ जाएगी। ये सुनते ही मामी सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे, अब इतना जल्दी महाराज कहाँ से मिलेगा? ऊपर से इतना सामान मंगा लिया, वो अलग। अब काम को देखकर मामी जी उनकी बहू और बेटी के हाथ पांव फूल रहे थे। बहू ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे इतना काम नहीं होगा, या तो मिलकर मदद करवाओ या किसी महाराज को बुला लो। मालती जी को भी समझ में आ गया कि उनकी बहू का तो सिर्फ इस्तेमाल होता था। आखिरकार बहू और बेटी दोनों मिलकर रसोई में लगी। इधर मामी जी और मालती जी सब्जियां सुधारने लगी। लेकिन खाना बनने तक सबकी हालत पस्त हो चुकी थी। शाम को जब मेहमान आने लगे तब तक वो तैयार भी नहीं हो पाई थी। ललिता जब शाम को खाने पे पहुंची तो ना ही मामी जी, ना उनकी बहू, ना बेटी, किसी ने उससे ढंग से बात नहीं की। पर ललिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने खाना खाया और वहां से रवाना हो गई। अब तो ललिता हमेशा ही ऐसा करने लगी। मामी सास को भी समझ में आ गया कि अब ललिता बेवकूफ़ बनने वालों में से नहीं है। अब धीरे धीरे मामी सास ने सिर्फ ननंद नंदोई को बुलाना शुरू कर दिया। अब पूरे परिवार का बुलावा नहीं होता था, और बुलावा हुआ भी तो महाराज काम पे लग जाते थे। यदि आप भी किसी के इसी प्रकार के बर्ताव से प्रताड़ित हैं तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। आप किसी के बर्ताव की वजह से अपना फायदा उठाने देते हैं तो इस तरह का बर्ताव आप ना होने दें और संबंधों का फायदा ना उठाने दें। साथ ही किसी और के साथ भी इस प्रकार का बर्ताव ना करें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।